अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम की अगर हम बात करें, सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है। हर एलिमेंट जो कि अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकियों के मुकाबले में क्या होती हैं, थोड़ी डिफरेंस होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसके कुछ रीज़न्स हैं। आज के टॉपिक में हम ये रीज़न्स देखेंगे कि बेरिलियम आखिर डेविएट क्यों करता है अपनी फैमिली मेम्बर से, और उन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को देखेंगे जिनकी वजह से बेरिलियम जो है बाकी फैमिली मेम्बर से प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र कर रहा है। हमारे पास पहली रीज़न ये है कि बेरिलियम चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा कम है और इसका साइज़ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर है और फर्स्ट मेंबर जो है इसका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है। नेक्स्ट इसके पास है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। अगर चेक की जाए बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मुकाबले में बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर थोड़ी ज़्यादा हाई है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब चूँकि ये पहला मेंबर है, दूसरा स्मॉल साइज़ है और इसमें न्यूक्लियस की चार्ज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसकी फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई पोलराइजिंग पावर। और आपके पास जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज टू साइज रेशो पे। और जिन भी एलिमेंट्स की पोलराइजिंग पावर की वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमेशा आपके पास कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए बेरिलियम के आप जब भी कंपाउंड्स देखेंगे, बेरिलियम के कंपाउंड्स की जो नेचर है वो कोवलेंट इन नेचर होती है। लास्ट पॉइंट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। अगर हम बेरिलियम के केस में देखें, इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2। और जो आपके पास सेकंड शेल होता है उसमें सिर्फ 2 सब शेल होते हैं, एक एस होता है एक पी होता है। चूँकि इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी कन्फिग्रेशन 2s पे ख़त्म हो जाती है, इसमें कोई डी ऑर्बिटल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। बेरिलियम आपके पास एक लाइटेस्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप के अंदर। उसकी रीज़न इसका मैस कम है। जब मैस कम है तो ओवरऑल इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2s में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। नेक्स्ट मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि बेरिलियम काफ़ी ज़्यादा हार्ड एलिमेंट है, और इतना ज़्यादा हार्ड है कि अगर आप इसे किसी ग्लास या शीशे के साथ टच भी करते हैं तो उस पर स्क्रैच आना शुरू हो जाते हैं। किसी भी एलिमेंट्स की हार्डनेस को मेजर करने के लिए आपके पास जो स्केल है उसे मोज़ हार्डनेस स्केल बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो हार्डनेस होती है वो किसकी है? डायमंड की हार्डनेस है। फिर सेकंड नंबर पे आपके पास बेरिलियम की हार्डनेस है, और नेक्स्ट आपके पास है आयरन की। अगर आयरन और बेरिलियम की हार्डनेस को हम कंपेयर करें तो ये कंपेरेबल हार्डनेस है। आपके पास जो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो हैं वो सॉफ्ट हैं बेरिलियम के मुकाबले में। लेकिन अगर हम ग्रुप 1 है जिसे अल्कली बोलते हैं और ग्रुप सेकंड है, इनका कंपेयर करें तो हमारे पास जो सेकंड ए एलिमेंट्स हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी हार्डनेस सेकंड ए वालों की ज़्यादा है। पहले तो हम ये देखते हैं कि बेरिलियम अपनी फैमिली से क्यों ज़्यादा हार्ड है। बाकी अल्कलाइन मेटल सॉफ्ट हैं, बेरिलियम क्यों हार्ड है? हार्डनेस जो है मेटल्स की वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पे। और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी पे। और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज ओवर साइज़ पे। अगर हम ग्रुप सेकंड ए के तमाम मेंबर्स को चेक करते हैं तो ग्रुप सेकंड ए के तमाम एलिमेंट्स का जो चार्ज है वो सेम है, क्योंकि एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे जो उनका ग्रुप नंबर है सेकंड ए के केस में वही उनका चार्ज है। सबका चार्ज सेम है, लेकिन साइज़ क्या होते हैं ग्रुप के अंदर वेरिएबल होते हैं। अब हमारे पास बेरिलियम के केस में बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा है अपने ग्रुप के अंदर। अगर इसका साइज़ छोटा है, चार्ज की वैल्यू 2 है, तो ओवरऑल इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि उसमें एटम्स की जो पैकिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर चार्ज डेंसिटी आपके पास ज़्यादा हो।
अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो हार्ड होगा, इसलिए बेरिलियम अपने फैमिली ग्रुप में सबसे ज़्यादा हार्ड है। अब सेकंड देखें कि अगर हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन को कंपेयर करते हैं, अल्कलाइन के जो आपके पास हार्डनेस है वो ज़्यादा है अल्कली के मुकाबले में। अब उसकी रीज़न क्या है, हमारे पास जब लेफ़्ट टू राइट हम लोग मूव कर रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेफ़्ट से राइट एलिमेंट्स को स्टडी करना उसे बोला जाता है पीरियड्स बोलते हैं। ग्रुप वन के जितने एलिमेंट्स होंगे सबके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, +1 है। अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते जाते हैं तो हमारे पास ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स, इसका साइज़ कम होता है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करने से न्यूक्लियर की चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से साइज़ रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ग्रुप सेकंड ए वालों का चार्ज तो ज़्यादा है लेकिन साइज़ क्या है, कम है। तो ओवरऑल चार्ज जो साइज़ रेशो जो है जिसे चार्ज डेंसिटी बोलते हैं वो सेकंड ए वालों की ज़्यादा है। इसलिए हमारे पास जो सेकंड ए वाले हैं इनके अगर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें फर्स्ट ए के मुकाबले में सेकंड ए वालों की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेरिलियम के काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। उसकी रीज़न भी वही मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, क्योंकि बेरिलियम का साइज़ छोटा होने की वजह से इसमें एटम्स की पैकिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज़। हमारे पास जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोला जाता है, जो दूसरों को रिड्यूस करें। दूसरों को रिड्यूस करने का क्या मतलब है, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरों को दें, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं। रिड्यूसिंग एजेंट जो है यानी जो दूसरों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसे नेगेटिव करते हैं, उसे कम करते हैं। अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट अच्छी हैं, लेकिन बेरिलियम का जो रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर है वो बाकियों के मुकाबले में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। हमारे पास ये आप एक याद रखें कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो डिपेंड कर रही होती है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। अब इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। बेरिलियम में अभी आपने पढ़ा कि हमारे पास जो बेरिलियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसका रिड्यूसिंग एजेंट का करेक्टर आपके पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं इजी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम का मतलब ये है कि हमारे पास थोड़ी एनर्जी देंगे, तो अगर साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज और आउटर शेल का जो अट्रैक्शन है वीक होती है, इसलिए बड़े साइज़ वाले एलिमेंट्स जो हैं उनको थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो ख़ुद वो ऑक्सीडाइज हो गए। लूज़ करके जो दूसरा गेन करेगा उसको क्या कर दिया उन्होंने, रिड्यूस कर दिया, यानी उनकी क्या कर दिया, रिडक्शन कर दी है। तो ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी आ गई है। नेक्स्ट आपके पास एक रिएक्शन शो किया हुआ है। इस रिएक्शन के अंदर मेटल, इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो, ज़ीरो इसलिए चार्ज है क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, और फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट के जो चार्ज की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर के साथ रिएक्शन से हाइड्रोक्साइड बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अब यहाँ जब हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, हाइड्रोक्साइड के ऊपर ओवरऑल चार्ज है -2, इसको बैलेंस करने के लिए मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, +2 आएगा। अब ज़ीरो से +2 में जाना ये आपके पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ से वाटर जो है वो आपके पास H2 में कन्वर्ट होगा। पहले चार्ज है +1, तो अब चार्ज कितना हो गया, ज़ीरो। यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन। अब ये जो मेटल है इसने अपनी ऑक्सीडेशन कर ली, यानी अपने चार्ज को बढ़ा लिए, और जो वाटर है उसकी रिडक्शन कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से इसके चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, ज़ीरो शो हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है कि बेरिलियम जो है इनकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ये रेजिस्टेंट करते हैं ऑक्सीडेशन शो करने से। उसकी दो रीज़न्स हैं, एक तो बेरिलियम जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, रिएक्शन थोड़ा स्लो करता है, लेस रिएक्टिविटी की वजह से, स्मॉल साइज़ है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है,
और दूसरा बेरिलियम जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेरिलियम के गिर्द जो इस नॉन रिएक्टिव जो बेरिलियम होता है उसके गिर्द बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अब ये जो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे काम करती है। जो नॉन रिएक्टिव बेरिलियम था उसके गिर्द इसकी लेयर बना दी बेरिलियम ऑक्साइड की, और ये नॉन पोरस है तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं होता है बेरिलियम का, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बेरिलियम जो है रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बेरिलियम अल्कलीज के साथ रिएक्शन कर जाता है और सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। बेरिलियम अपनी फैमिली का मेंबर जो कि अल्कलीज के साथ रिएक्शन करते हैं, बाकी इस तरह का रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अब उसकी क्या रीज़न है, आपने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने ये पढ़ा था ऑक्साइड्स के टॉपिक में कि हमारे पास ऑक्साइड्स जो हैं 3 तरह के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और आपके पास होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स आपके पास मेटल्स के होते हैं, और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं वो आपके पास जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास है बेरिलियम, जिंक, एंडियम वगैरह, ये शो करते हैं। बेरिलियम आपके पास एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है अगर इसका बिहेवियर चेक किया जाए, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो उनका अपना बिहेवियर एसिड जैसा हो जाता है। जब इनका बिहेवियर एसिड जैसा होगा तो ये सॉल्ट भी बनाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम यही केस है कि बेरिलियम अल्कलीज के साथ इसलिए रिएक्शन कर जाता है। बेरिलियम अल्कलीज के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये आप अपने मेंशन कर सकते हैं कि बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। जो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर कैसे होती है, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, पॉइंट आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। ये आपके पास इसका बता दिया है कि बेरिलियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप नीचे आते हैं, क्योंकि आपको पता है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करेगा, और जितना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा वहाँ पे बेस की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास है कि जो बेरिलियम के कंपाउंड्स हैं उसकी नेचर कोवलेंट इन नेचर होती है। आपने पढ़ा कि बेरिलियम जो है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है वो उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी जिन भी एलिमेंट्स की ज़्यादा होगी वो हमेशा जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो कोवलेंट नेचर के होंगे। ठीक है, बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पास आयोनिक इन नेचर होते हैं। एंड आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। इजी टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रिपीट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एक ही बनता है कि हाउ बेरिलियम रिएक्ट्स विद अल्कली। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।